अस्सलाम वालेकुम। आज हैदराबाद के घर से एक साथ 5 लाशें मिली। एक माँ, एक बाप, एक बेटी, एक दामाद और सिर्फ 2 साल का मासूम बच्चा। सब एक ही घर में मरे हुए मिले। 5 अफराद एक ही घर में मरे हुए मिलना, असल राज क्या है? वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये न्यूज़ नेशनल लेवल तक पहुंच गई है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे लिखा, इन ए ट्रैजिक इंसिडेंट 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली वर डिस्कवर्ड डेड एट देयर होम इन द मख्ता महबूबपेट एरिया ऑफ हैदराबाद। तो दूसरी तरफ ANI ने भी इसे सारी डिटेल्स के साथ पोस्ट करके हैरानी जताई कि ऐसा कैसे हो गया हैदराबाद में। वहीं अमर उजाला ने छापा कि तेलंगाना एक ही परिवार के 5 सदस्य अपने घर में ही मृत्यु पाए गए। हैदराबाद के महबूबपेट इलाके की घटना, जांच शुरू। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको नामपल्ली का भी एक किस्सा सुनाया था, जहां पर एक बॉल ढूंढता हुआ लड़का घर में पहुंचा तो वहां पर तो कंकाल ही मिल गया। वो किसका था, क्या था, किस वजह से उनकी मौत हुई, अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है, क्या हुआ मामला, पूरी डिटेल्स के साथ हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हैदराबाद में जो वाक़या सामने आया, जिसने शहर ही नहीं बल्कि सुनने वालों के दिल को भी हिला कर रख दिया है। एक आम सा घर, एक आम सा ख़ानदान जो दिन रात की मेहनत कर रहा था, लेकिन उनके घर के अंदर ऐसी हकीकत छुपी थी, किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। मख्ता महबूबपेट के इलाके में एक घर के खामोशी की एक ऐसी दीवार उठ गई थी कि पड़ोसी परेशान हो गए। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया, और जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो जो मंजर सामने था, उसने सभी रगों में खून जमा दिया। घर के एक कोने में एक बुजुर्ग मर्द, उसकी बीवी, दूसरी तरफ एक जवान बेटी, दामाद और बीच में सिर्फ 2 साल का मासूम बच्चा। सबके सब बेजान पड़े हुए थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक पूरा खानदान एक ही पल में क्यों खत्म हो गया। पुलिस कहती है कि शायद खुदकुशी है, लेकिन असल वजह अभी भी राज बनी हुई है। ये खानदान असल में कर्नाटका के गुलबर्गा से हैदराबाद आया था। उनका मकसद बड़ा नहीं था, सिर्फ इतना कि थोड़ा पैसा कमा ले, कर्ज उतार दे और जिंदगी का गुजारा कर सके। लक्ष्मैया, जो कि एक मजदूर था, दिन भर धूप में, मिट्टी में, पत्थर में अपनी रोजी कमाता था। उसकी बीवी वेंकटम्मा उसका साथ देती थी। इसकी बेटी कविता शादी के बाद अपने शौहर अनिल के साथ अजीज नगर में रहती थी, लेकिन चंद दिन पहले वो अपने माँ बाप के घर आई थी और नए घर की तलाश में लगी थी। सोचो, एक दोस्त से अनिल की चारशुमे की रात को बात होती है। अनिल खुशी से कहता है, भाई घर मिल गया, कल हम शिफ्ट होने वाले हैं। कल के इंतजार में वो ख्वाब सजाता है, लेकिन कल सुबह ये अपनी फैमिली की डेड बॉडी बन गया। दोस्तों, ज़िंदगी का ये मंजर हम सबको ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान कितना कमज़ोर है। हम अपने आप को समझते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन असल में हम सब सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरह अल तलाक आयत 3। यह ख़ानदान अपनी रोज़ी रोटी के लिए हैदराबाद आया था। शायद कर्ज़ों में बोझ था, शायद मुश्किलाहट का दरिया था, और मुमकिन है कि उन मुश्किलाहट ने इन्हें इस कदर तोड़ दिया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोच लिया। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या ज़िंदगी ख़त्म करना मसाइल का हल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपनी जान खुद से ले ले वो जहन्नुम में उस चीज़ से अजाब दिया जाएगा। सही बुखारी मुस्लिम। यहाँ पर सिर्फ मसला गैर मुस्लिम फैमिली का नहीं है, काफ़ी सारे मुस्लिम भी अपनी जान ले रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। ज़रा सोचो, एक मासूम बच्चा जिसका कोई गुनाह नहीं था, वो भी इस दुनिया से उठ गया। क्या उस बच्चे को पता था कि उसके माँ बाप की परेशानी उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म कर देगी? ये वाक़या हमें एक और इस्लामिक किस्सा याद दिलाता है। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूलुल्लाह, मेरी हालत तंग है, कर्ज के बोझ से डूब गया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये दुआ सिखाई। दुआ को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ और उसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। अल्लाह, मैं गम और परेशानी से, कमज़ोरी से, सुस्ती से, बुख्ल और बुज़दिली से, कर्ज में बोझ और दुश्मनों की गुलामी से तेरी पनाह चाहता हूँ। दोस्तों, इस दुआ में अल्लाह ताला ने मसाइल का असली हल बताया है, अल्लाह की पनाह और सब्र। लेकिन अफसोस, आज हमारे आसपास के लोग मसाइल में सब्र खो देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। हैदराबाद का एक खानदान जो सिर्फ गुजारे के लिए आया था, आज लोगों की आंखों में आंसू छोड़ गया। पुलिस तहकीकात कर रही है, रिलेटिव्स कह रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सब लोग बोल रहे हैं कि कर्ज था, होगा, बल्कि वो भी अंदाज़ा है, असली वजह किसी को भी पता नहीं। लेकिन पुलिस और जो रिश्तेदार जो उनके जाने थोड़े बहुत पहचानने वाले हैं, उन लोग बोल रहे हैं कर्ज हो सकता। लेकिन असल वजह चाहे जो भी हो, एक बात साबित करती है ज़िंदगी कितनी नाजुक है।
5 लोगों के जिस्मों पर निशान नहीं है, वजह कैसी है? अब जिस्मों पर निशान नहीं है तो ये लोगों की मौत कैसे हो गई? पुलिस जो है कह रही है कि रिपोर्ट आने तक हम कुछ नहीं कह सकते। हम सबको एक पैगाम लेना चाहिए, जब भी मुश्किल आए अल्लाह से मदद मांगो, कर्ज हो तो सब्र और दुआ के साथ हल तलाश करो। अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ राब्ता रखो, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात किसी को मौत से बचा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो किसी मुसलमान की दुनिया की एक परेशानी दूर करेगा, अल्लाह उसकी क़यामत की परेशानी दूर करेगा। मुस्लिम सोचो, अगर हम अपने आसपास वालों की मदद करें, उनके बातों को समझे, उनके गम में शरीक हो जाए तो शायद ऐसे वाक़यात कभी ना हो, चाहे वो किसी भी मजहब के हो। आज हैदराबाद के इस वाक़े को सुनकर हर शख्स यही सोच रहा है कि जो ख़ानदान कल तक जिंदा था आज सभी के कफन में लपेट दिया गया है। एक पूरा घर खामोश, एक मासूम बच्चा जो कभी खेल भी नहीं पाया। ये हमें ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी और असली ज़िंदगी आखिरत की है। अल्लाह हम सबको सब्र, तवक्कुल और हिम्मत दे कि मुश्किलात में अपनी जान ख़त्म करने के बजाय अल्लाह से रुजू करे। यह था वाक़या हैदराबाद के ख़ानदान का, जो अपने हालात से लड़ता रहा और शायद हार गया, लेकिन हमें यह पैगाम दे गया कि मुश्किलात का हल मौत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।